सरकारी परीक्षाओं की तैयारी, और वो भी तेजी से, कैसे? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो वाकई काम करता है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक आजमाया हुआ तरीका है। सोचिए जरा, इसी मेथड से यूपीएसएससी पेट जैसे मुश्किल एग्जाम में 99.72 परसेंटाइल का स्कोर आया है। जबरदस्त है ना? और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये स्कोर किसी महंगी कोचिंग क्लास से नहीं आया। नहीं, ये आया है घर पर, खुद की मेहनत और डिसिप्लिन से की गई पढ़ाई से। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और इस तरीके को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं, एक ऐसा मिथक जिसे तोड़ना जरूरी है। क्या कोचिंग सेंटर के बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात, अगर कोचिंग ही सफलता की गारंटी है तो जो टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं वो टॉप रैंकर्स क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है ना? अक्सर वो खुद वो स्कोर नहीं ला पाते जिसके लिए वो स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे होते हैं। अब जरा इन दोनों तरीकों का फर्क देखिए। एक तरफ है कोचिंग, जहां आपको बाजार के बने बनाए जेनेरिक नोट्स थमा दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ है सेल्फ स्टडी, जहां आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं। ये वो नोट्स होते हैं जो आपकी कमजोरियों और आपकी समझ के हिसाब से बनते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। तो ठीक है, अगर कोचिंग नहीं तो फिर रास्ता क्या है? जवाब है एक बहुत ही क्लियर 4 पिलर्स पर टिका हुआ ब्लूप्रिंट, एक ऐसा सिस्टम जो तेजी से और असरदार तैयारी के लिए बनाया गया है। तो ये रहे वो 4 पिलर, यही हैं पूरी तैयारी की बुनियाद। चलिए अब एक एक करके इन सब को समझते हैं। सबसे पहला पिलर, और सच कहूं तो सबसे जरूरी, वो है सिलेबस पर पूरी पकड़। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। ये तय करता है कि आपको क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह है अपने खुद के नोट्स बनाना। सोचिए, ये एग्जाम के लिए अपना खुद का हथियार तैयार करने जैसा है, और हथियार बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल चाहिए, है ना? तो सोर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स, बस। ओके, तो अब जब हमारी बुनियाद पक्की हो गई है, तो अब बात करते हैं कुछ एडवांस्ड टैक्टिक्स की। ये वो तरकीबें हैं जो आपकी तैयारी को अगले गियर में डाल देंगी। और इसमें एक बहुत ही जबरदस्त नियम है जिसे कहते हैं 100 क्वेश्चन रूल। नाम सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। और ये काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा हिसाब है। जैसे ही आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसे खत्म करते ही आपको उस पर कम से कम 100 सवाल लगाने हैं। कहीं से भी लगाइए, लेकिन 100 सवाल पूरे करने हैं। और इसका एक और फायदा है, ये इंटरलिंक स्टडी को बढ़ावा देता है। मतलब आप सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ते, बल्कि उससे जुड़ी हर चीज को एक साथ कवर करते हैं। जैसे अगर आप यूपी की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ उन पर बने डैम, उनके किनारे बसे शहर, उनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स, सब कुछ एक बार में खत्म, कुछ भी छूटता नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिस की बात चल ही रही है, तो मॉक टेस्ट का क्या? देखिए, इस मेथड के हिसाब से मॉक टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, टाइमिंग चेक करना, अपनी स्पीड नापना, बस। इसलिए बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, 10-15 काफी हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं इस पजल के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, स्मार्ट रिवीजन। क्योंकि पढ़ना एक बात है और पढ़े हुए को याद रखना बिल्कुल दूसरी। ये साइकिल यही काम करता है। ये एक सिंपल सा लूप है जो लगातार चलता रहता है। पढ़ो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई, फिर से रिवाइज करो, और फिर से यही करो। हर बार जब आप इस साइकिल से गुजरते हैं, आपकी पकड़ उस टॉपिक पर और भी मजबूत होती जाती है। और इसका जादू देखिए, पहली बार रिवीजन में शायद 10 दिन लगें, लेकिन दूसरी बार में वही काम 5 दिन में होगा। और एग्जाम आते आते आप पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ 1 या 2 दिन में रिवाइज कर पाएंगे। टाइम घटता जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि सफलता का ये पूरा रास्ता दिखता कैसा है। तो ये है पूरा रैपिड प्रेप कोड, एकदम सार में। सबसे पहले अपने सिलेबस को घोल कर पी जाइए, फिर एनसीईआरटी और पुराने पेपर्स से अपने खुद के नोट्स बनाइए। हर टॉपिक के बाद 100 क्वेश्चन रूल फॉलो कीजिए, और बस रीड, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिवाइज के लूप में घूमते रहिए, कोचिंग के शोर और खर्चे से दूर रहकर। और देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के लिए ये तैयारी सिर्फ एक एग्जाम पास करने की बात नहीं है, ये एक नौकरी की जरूरत है, एक सुरक्षित भविष्य की तलाश है। तो ब्लूप्रिंट तो आपके सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस रास्ते पर चलने का अनुशासन, वो डिसिप्लिन है?